हम पेज 215 से कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमने देखा था जो जस्टिस मिश्रा थे, उन्होंने अभय के विषय में काफी बातें बताई थी कि किस तरह से उनका जो भगवान पे किस तरह से उनकी श्रद्धा थी और वो किस तरह से उनको पेपर डोनेट करते थे और भगवान के विषय में ही उनसे वार्ता किया करते थे। ये सारी चीजें थी, अब आगे देखेंगे। Writing articles was no problem. By the grace of his spiritual master, he was neither short of ideas nor unable to set them down. Translating and commenting on the Vaishnava scriptures, his pen flowed freely. जिस तरह से आप देखेंगे, कोई श्लोक अगर आपको याद हो गया हो, कौन सा श्लोक याद हो गया है? 1.1.1 या अभी जो माधुर्य कादम्बिनी में श्लोक चल रहा है वो भी हो गया होगा याद। तो जब आपको कोई श्लोक याद होता है, स्पेशली किसी श्लोक का अर्थ याद होता है, तो आप बिना किसी दुविधा के आपकी जो जिह्वा है वो फ्रीली फ्लो करती रहती है। या जब हम महामंत्र बोलते हैं तब कितना फ्रीली हमारी जो जीव है वो फ्लो करती है, कोई बाध्यता नहीं, अगर नींद ना आ रही हो तो उसी तरह से आर्टिकल्स लिखना अभय के लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। उनके गुरु महाराज की कृपा से उनके पास ना तो आइडिया जो थे उनके दिमाग में, ना तो उसकी कमी थी और ना उन आइडियोस को ऐसा नहीं था कि वो लिख ना पा रहे हो, व्यक्त ना कर पा रहे हो। तो ट्रांसलेट करना और जो भी वैष्णव ग्रंथ हैं उस पर कमेंट्रीज लिखना, इन सब में उनका जो पेन था वो फ्रीली चलता था। जैसे आप देखिए, ये जो अभी हम बुक डिस्कस कर रहे हैं पुनर्आगमन, ये तो बिल्कुल नई सी बुक नहीं लग रही। इसमें बिल्कुल ही प्रभुपाद जी एकदम नई बातें बता रहे हैं, अलग अलग शास्त्रों से उठा के बातें बता रहे हैं, दूसरे धर्मों के शास्त्रों से। तो आप देख रहे हैं प्रभुपाद जी का एकमात्र मिशन है कि भाई तुम और शास्त्रों को भी मान रहे हो तो और शास्त्रों में भी ये बातें बताई गई है, तुम भगवान कृष्ण की शरण में जाओ, क्योंकि तुम्हारे शास्त्र में तो फिर भी आधी अधूरी बात बताई जा रही है, पर उद्देश्य यही है कि तुम ईश्वर की शरण में जाओ और वे परम ईश्वर है भगवान कृष्ण। He was inspired by the miracle of the press, the Brihat Mridanga. The work बृहत मृदंगा आपको याद है क्या था? मृदंग मतलब जिसको हम बजाते हैं तो एक लिमिटेड एरिया तक उसका साउंड जाएगा और भक्त कीर्तन कर पाएंगे। बृहत मृदंगा था जो पूरे विश्व में बजे, मतलब कि पूरे विश्व भर में भगवान का कीर्तन हो, प्रचार हो। The work of writing his message down and printing it 1,000 times with the awareness and urgency of speaking directly to everyone, not just people in Delhi or India, but everyone. But put Abhay into an ecstatic meditation. He would contemplate how copies of Back to Godhead could reach thoughtful people who might read them gratefully. तो अब जो बृहत मृदंगा से जो जादू हुआ था उससे बहुत इंस्पायर हुए थे अभय। उनका जो ये काम था, किस तरह से वो लिखते थे और 1,000 कॉपीज 1,000 टाइम्स वो प्रिंट करते थे, इस अवेयरनेस के साथ में कि वो उनकी जो भी प्रिंटिंग्स है, राइटिंग्स है, इसके माध्यम से सिर्फ वो दिल्ली या भारत के लोगों से ही नहीं, जबकि विश्व के हर व्यक्ति से वार्ता कर रहे हैं। जैसे आप सोचिए ना, प्रभुपाद जी की ये जो बुक्स हैं, अब एक तो प्रभुपाद जी व्यक्तिगत रूप से बात करते हैं,
और एक अब हम इन बुक्स के, ग्रंथों के माध्यम से भी तो प्रभुपाद जी से हम सुन रहे हैं कि नहीं। तो यही चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि ये जो चीज थी कि सिर्फ दिल्ली और भारत के लोगों को नहीं, बट एवरीवन, हर एक व्यक्ति से वो डायरेक्टली बोल सके। किस तरह? इन ग्रंथों के द्वारा। बोलने का मतलब क्या है? हम ये पढ़ रहे हैं तो हमें अवेयरनेस हो रही है, हम सचेत हो रहे हैं कि हमें करना क्या है। और यही तो प्रभुपाद जी का उद्देश्य था कि हर कोई व्यक्ति समझे कि उसे भगवान की शरण में जाना है। तो ये अभय को एक परम आनंद ध्यान में डाल रहा था, एक्सटेटिक मेडिटेशन। तो वो इस तरह से बस विचार करते रहते थे कि कैसे बैक टू गॉड हेड की जो कॉपीज है, वो जो थॉटफुल लोग, मतलब कि जो बुद्धिमान समझदार लोग हैं, समझदार का मतलब पढ़े लिखे से नहीं है, समझदार मतलब उनको भगवान की बात बताई जाए तो उसको सुनकर वो समझ के स्वीकार करे। ये है बुद्धिमानी का लक्षण। बुद्धिमानी का मतलब ये नहीं होता कि वो भौतिकतावाद में कितना पढ़ा लिखा है। तो उनको वो पढ़े, जो थॉटफुल लोग हैं उनको बहुत ग्रेटफुली पढ़े। Nor was maintenance a problem. In the Srimad Bhagavatam, Shukdev Goswami had declared that a devotee's problem was not food, clothing or shelter. If one had no bed, ये बहुत amazing है. If one had no bed, he could always lie on the ground and use his arms for pillow. देखिए क्या बताया जा रहा है, मेंटेनेंस भी कोई दिक्कत नहीं है कि कैसे चलेगा हमारा। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है सुखदेव गोस्वामी जी द्वारा कि भक्तों की दिक्कत ये नहीं होती कि खाना पीना या कपड़ा रोटी मकान, ये भक्तों की प्रॉब्लम नहीं है। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, आपने पक्का सुना भी होगा, प्रभु जी ने इस पर व्याख्या की है श्लोक पर, हम भी बहुत जल्दी करेंगे। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग ये श्लोक लगता है कि भाई सोने को अगर बिस्तर नहीं है, बेड नहीं है, किसी के पास में पलंग नहीं है, तो जमीन पे सो जाए। जमीन पर लेट सकता है कि नहीं? और अपनी ये जो हाथ है इससे वो अपना तकिया बना सकता है और बहुत ही शानदार बढ़िया नींद आती है फ्लोर पर। मैंने अपना जो बेड है वो मैंने निकाल दिया एंड नाउ आई स्लीप ऑन द फ्लोर। बहुत अच्छी नींद आती है। और सबसे अमेजिंग चीज पता है क्या है? आप ओवर स्लीपिंग नहीं करेंगे। अगर आप नीचे सोएंगे तो आप जल्दी उठ जाएंगे क्योंकि अगर आप ज्यादा जमीन पे सो जाएंगे तो फिर शरीर थोड़ा पेन करने लगती है बॉडी, तो आप ओवर स्लीपिंग नहीं करेंगे। मैं ऐसा नहीं कह रही आप अपना बेड निकाल के जमीन पे सोने लग जाइए। आई हैव जस्ट शेयर्ड माई थॉट हियर, ठीक है? तो ठीक है, बेड नहीं है तो जमीन पे लेट जाओ और इन अपने जो हाथ है उसको तकिया बना लो। For clothes, he could always find some rejected garments in the street. तो ये भी कहने को नहीं कहा जा रहा है, अच्छा खासा कपड़ा है तो बाहर जो सड़क पे कटे फटे कपड़े मिले या कुछ लोगों के पास में वो फेंक देते हैं, पोछे के भी काम में नहीं लेते हैं, वो पहनने की जरूरत नहीं है। क्योंकि भगवान की कृपा से, देखिए ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, हमें जितना चाहिए ना, हमारे लिए जितना आवश्यक है, भगवान हमेशा उससे एक्स्ट्रा ही हमें देकर रखते हैं। तो बेड की जगह जमीन पे सोने की कोई जरूरत है नहीं, बेड है सबके घर में, गद्दा वगैरह सब है, कपड़ा भी दिए हुए हैं भगवान। खुद की इच्छा से अगर आप वैसा करना चाहते तो वो आपकी इच्छा है, ठीक है? For food he could live on fruits from the tree. अब खाने पीने का भी कुछ भी कमी नहीं है। आप खुद फलहारी बाबा बनना चाहते तो वो आपका चयन है। आप खुद मिनिमलिज्म फॉलो करना चाहते हैं, सिर्फ 2 कपड़े में रहना चाहते हैं, 2 जोड़ी में, तो वो आपका निर्णय। बाकी भगवान की तरफ से तो जितना आपकी आवश्यकता है उससे अधिक ही भगवान दिए हुए हैं। एंड फॉर लॉजिंग ही कुड स्टे इन द माउंटेन केव्स। गुफाओं में रहने की भी जरूरत नहीं है, आराम से भगवान छत दिए हुए हैं।
नेचर सप्लाइज ऑल नेसेसिटीज। तो ठीक है, क्या किया जाए अब? मुझे आप 1 मिनट दीजिए, मैं इसमें पेजेस ऐड करना भूल गई। गिव मी जस्ट 1 मिनट। पेज 115। अरे वो है भी दूसरे फोन में। ठीक है, अब अभी ऐसे ही पढ़ लेते हैं हम, कोई बात नहीं, ऐसे ही सुन लीजिए आप। नेचर सप्लाइज ऑल नेसेसिटीज। A transcendentalist should not flatter materialistic to maintain himself. Of course, Abhay was not living in the mountains or jungle, but in the city of New Delhi. Yet he had virtually adopted the renounced mode Shukdev had suggested, not to punish his body or prove himself pure or uncompromising, but because he had to live in poverty if he wanted to regularly produce back to Godhead. तो देखिए, प्रकृति के द्वारा ऑलरेडी सब कुछ दिया जा रहा है, और प्रकृति हमारी नानी नहीं है, भगवान के द्वारा ही वो कंट्रोल की जा रही है। तो भगवान की अध्यक्षता में ही वो सब कुछ सप्लाई कर रही है, जो भी हमारी आवश्यकता है। तो एक जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट यानी कि भक्त जो है, उसको ये जो भौतिकतावादी चीजें हैं, इसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए खुद के मेंटेनेंस के लिए। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, मेंटेनेंस का मतलब होता है जो हमारी नीड्स है वो तो हमको करना ही होगा, लेकिन जो नीड्स नहीं है उसके अलावा भी व्यक्ति प्रयास कर रहा है, उसकी बात यहाँ की जा रही है। भक्ति करने के लिए, एक सादा जीवन जीने के लिए बड़ी कार की तो आवश्यकता नहीं है, या बड़े घर की भी आवश्यकता नहीं है। जैसे एक भक्त पूछ रहे थे कि समय कैसे बचाया जाए, अभी तो क्लास में नहीं दिख रहे हैं, पर उन्होंने पूछा था कि समय कैसे बचाया जाए। बहुत समय लग जाता है घर के देख रेख में, तो मैंने उनको आइडिया दिया, आप अपने घर में से सामान कम करिए। आपका घर थोड़ा खाली खाली होगा तो आप खुद देखेंगे, आपको एक तो आपका घर बहुत बड़ा लगेगा, बहुत बड़ा लगेगा। हम बहुत सारा सामान भर लेते हैं ना, उस वजह से हमें हमारा जो घर है वो छोटा लगता है, क्योंकि इतना सामान भर लिया। तो अपना एक तो घर खाली करना चाहिए। घर खाली मतलब जो चीजें आपके काम ही नहीं आ रही है, काफी टाइम से आपने यूज में ही नहीं लिया है, और जिनको यूज में लिए बिना आपका काम चल जाएगा, उनको निकाल देना चाहिए। इससे देखिए एक फायदा ही फायदा, एक तो आपको मतलब बहुत स्पेस मिलेगा, अच्छे से खुला खुला लगेगा, बहुत आपके देखेंगे इसमें चित्त में भी बहुत परिवर्तन आता है। इसके अलावा सफाई जो आप करते हैं, झाड़ू पोछा, वो 2 मिनट में आपका हो जाएगा। 2 मिनट मतलब बहुत ही कम समय में। ये सारी चीजें मैं प्रैक्टिकली बता रही हूँ, जो मैंने टेस्ट करी है, ट्राइड एंड टेस्टेड चीजें हैं ये। सो यस, यही बात यहाँ बताई जा रही है कि अपने आप को मेंटेन करने के लिए जो अनावश्यक चीजें, उसके पीछे व्यक्ति को पागल नहीं होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स सुखदेव गोस्वामी जी ने जैसे बताया है, तो अभय कोई गुफाओं में या जंगलों में तो नहीं रह रहे थे, वो तो शहर में रह रहे थे दिल्ली के। लेकिन फिर भी उन्होंने, सुखदेव गोस्वामी ने जैसा सजेस्ट किया है कि भाई बेड ना हो तो नीचे सो जाओ, और जो बाकी सारी चीजें हैं, वैसा देखा जाए तो अभय कर रहे थे। लेकिन वैसा वो अपने बॉडी को पनिश करने के लिए नहीं कर रहे थे, या ये प्रूफ करने के लिए नहीं कर रहे थे कि वो एक बहुत ही शुद्ध भक्त है और अनकॉम्प्रोमाइजिंग है। अनकॉम्प्रोमाइजिंग मतलब कि जरूरी नहीं है कि अगर ये नहीं है तो मेरा चलेगा ही नहीं, ऐसे नहीं है। बल्कि वो इस तरह से पॉवर्टी में रह रहे थे, गरीबी में रह रहे थे, ताकि उनका जो बैक टू गॉड हेड मैगजीन है उसको वो रेगुलरली प्रोड्यूस कर सके।
की बात है। For Abhay, it was a great labor of love. And purchasing paper for printing became a priority even before eating. Neglecting his personal needs for preaching was a manifestation of his faith in Krishna, of which Abhay suffered no scarcity. एक और बहुत सुंदर बात यहाँ क्या बताई जा रही है, अभय के लिए ये कोई टॉर्चर नहीं था, इट वॉज अ ग्रेट लेबर ऑफ लव। बहुत प्रेम से वो ऐसा कर रहे थे। उन पेपर परचेज करना प्रिंटिंग के लिए वो उनकी पहली प्राथमिकता हो गई थी, प्रायोरिटी हो गई थी। अपना भोजन पाने से पहले भी, प्रसाद पाने से पहले भी उनकी पहली प्रायोरिटी थी कि वो कैसे पेपर परचेज करें। मतलब खाने के लिए कुछ राशन लाने से पहले उस लक्ष्मी को वो पेपर खरीदने में लगाते थे ताकि उनकी मैगजीन प्रिंट कर सके। उनकी जो भी पर्सनल नीड्स थी उनको वो प्रचार के लिए नेग्लेक्ट करते थे। और ये क्या था, इससे उनका भगवान कृष्ण पर और ज्यादा जो श्रद्धा थी वो मैनिफेस्ट हो रही थी, क्योंकि अभय कभी भी स्कैरसिटी अनुभव ही नहीं करते थे। ये बहुत ही सुंदर बात है। आप देखेंगे जो भक्त है नियमित रूप से भक्ति कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, आप देखेंगे ऐसा नहीं कि आप बहुत कंफर्ट्स में रह रहे हो ना, कोई बहुत बड़े घर में रह रहे हो या जिस भी कंफर्ट्स में जो भक्ति में आने से पहले आप रह रहे हो, लेकिन फिर भी आपको अभाव नहीं होता कि अरे मैं तो बहुत गरीबी में रह रहा हूं। इज इट नॉट? मुझे नहीं पता इस बात से आप रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन जैसे पहले की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास में पहले बहुत सारे कपड़े थे और बहुत सारी रूम में बहुत सारी चीजें थी जो मैंने अब निकाल दी है खुद। ज्यादा कुछ कपड़े भी नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी सामान नहीं है, पर फिर भी ऐसा नहीं है कि मैं अभाव का महसूस कर रही हूँ कि अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बल्कि आई फील सो मच लिबरेटेड। और ये मैं ऐसा नहीं मैं मेरा गुणगान कर रही हूँ, आई एम टेलिंग यू एग्जाम्पल कि कोई भी व्यक्ति जो भक्ति कर रहा है तो उसको अभाव है कभी महसूस करता ही नहीं है, कोई स्कैरसिटी नहीं होती है। और अब देखिए इसको एक बार विचार करिए, पहले आपके पास में बहुत सारी वस्तुएं होने के बावजूद भी, एटलीस्ट मैं इससे बहुत रिलेट कर पाती हूँ, मैं बहुत अभाव का महसूस करती थी कि मुझे अभी भी ये चाहिए वो चाहिए, अरे मेरे पास में ये नहीं है वो नहीं है, जबकि जगह कुछ भी नहीं थी घर में कि और कुछ सामान लाया जाए, पर फिर भी हमेशा अभाव रहता था क्योंकि मेन चीज ही गायब थी, भगवान की भक्ति। ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल यहाँ से सेट हो रहा है। So yes, Abhay suffered no scarcity. He had full faith that if he served Krishna, he would be provided for. To work alone was not an insurmountable problem. It was pleasant and simple. It was better than having to manage the neophyte inmates of the Gaudiya Sangha. The ecstasy of working hard to serve his spiritual master was not a problem. The problem was the condition of the world. तो उन्हें ये विश्वास था कि अगर वे भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, if he is serving Krishna, तो भगवान ऑलरेडी ही आगे से आगे व्यवस्था करके चलेंगे। ये देखिए, ये विश्वास वास्तव में बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। कभी भी भक्त को ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमारा आगे कैसे चलेगा। अगर आप ये चिंता कर रहे हैं, सो यू आर डाउटिंग कृष्णा, आप भगवान पर संदेह कर रहे हैं, उन भगवान पर जो सर्व सामर्थ्य है। ये सेम बात आज मैं एक व्यक्ति को बता रही थी मैं बता रही थी कि
उनको एक एग्जाम्पल से ही मैं बता रही थी कि आप अपने बच्चे से प्रेम करती हैं कि नहीं। तो कह रहे हाँ बिल्कुल। तो मैंने उनको कहा कि आप कोई एक गुण बताइए आप में, बच्चे में, जो प्रेम करने योग्य हो, कोई भी एक गुण। तो वो ऐसे कहने लगी कि जो बच्चा है वो चाहे से नालायक ही क्यों ना हो, लेकिन जो माता है वो तो उससे प्रेम ही करेंगी। तो मैं सोचने लगी अरे वाह, ये तो शास्त्र की बात कहने लगी। आप देखेंगे, मैंने उनको यही बात उनको बताई कि आप देखेंगे जो भगवान कृष्ण है उनकी सभी संतानें हैं, लेकिन जिन व्यक्तियों को भगवान कृष्ण से मतलब भी नहीं है, मतलब का मतलब कि भगवान किससे प्रसन्न होते हैं, उनकी संतुष्टि के लिए कुछ करना चाहिए कि नहीं, कुछ भी इससे मतलब नहीं रख रहा है जो व्यक्ति, उसका भी भगवान पालन कर रहे हैं, उसके भी खाने पीने सोने की रहने की व्यवस्था करते हैं कि नहीं, देखा ही जाता है। अब वही बच्चा अगर भगवान का कहा मानने लगे, भगवान का जो निर्देश भगवान दे रहे हैं उस पर चलने लगे, भगवान की सेवा करने लगे, तो भगवान कितना प्रेम करेंगे। तो ये बात आप समझ रहे हैं, जो भगवान एक नालायक जीवात्मा जो भगवान से कुछ भी मतलब नहीं रख रहा है, उसका भी भगवान पालन कर रहे हैं, तो जो भक्त भक्ति में लगा है क्या उसी का पालन नहीं करेंगे भगवान? तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। कभी भी इस बात के लिए तो चिंतित होना ही नहीं चाहिए कि फ्यूचर में कैसे चलेगा। अगर आप पूरे जीवन ब्रह्मचारी भी रह जाए, जिनकी शादी नहीं हुई उनकी बात कर रही हूं, और आप जॉब भी ना करें लेकिन सिर्फ भक्ति करते रहे भगवान की, भक्ति का मतलब फिर सिर्फ भक्ति कर रहे हैं, मतलब कैसे ना कैसे भक्ति कर रहे हैं, तो फिर भगवान आपका चला देंगे, चलाएंगे ही, चल जाएगा आपका। तो बिल्कुल भी इस बात के लिए तो टेंशन करना ही नहीं चाहिए कि आगे कैसे चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। आगे क्या बताया जाए, सो यस, उनको पूरा विश्वास था कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं, तो फिर भगवान आगे से आगे व्यवस्था रखेंगे ऑलरेडी, जो भगवान कर भी रहे थे। आगे क्या बताया जा रहा है कि उनके लिए इस तरह से अकेले रहकर काम करना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि बहुत ही अच्छा था, इट वॉज प्लीजिंग और सिंपल था। जैसे आप देखेंगे जैसे कृष्णा दासी, हरे कृष्णा दासी माता जी, आप जैसे अभी घर में अकेली हैं, अब आपके लिए भक्ति करना ज्यादा अच्छा है या फिर ग्रुप में, मतलब ये बात आप समझ रही हैं, आप अभी अकेली हैं तो अब कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, बल्कि अब आप और अच्छे से शांति से बैठकर अपना सुन सकती हैं कथा जो आप सुन रही हैं और जो भी बाकी सारी चीजें हैं। तो एक तो व्यक्ति है जो अकेला रहे, अकेला रह के भजन करे, तो ऐसा नहीं कि वो अकेला है तो वो अकेला पड़ जाता है। जैसे एक माता जी अभी कुछ दिन पहले मुझे कह रही थी कि आपको अकेलापन नहीं लगता, आप अकेले अकेले रहती हैं, ये उनका कुछ भी नहीं बल्कि बढ़िया है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, इट इज प्लीजिंग, इज इट नॉट। और अकेले हम कहाँ हैं, हम हमेशा भक्तों के संग में रहते हैं। तो यही चीज यहाँ बताई जा रही है कि अभय के लिए अकेले काम करना कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि इट वॉज प्लीजेंट एंड सिंपल। और जबकि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा था उस स्थिति से जहां पर वो गौड़िया संघ में जो नियोफाइट इनमेट्स थे, वहां पर ब्रह्मचारी, नियोफाइट का मतलब आप समझ रहे हैं, जो कुछ भी प्योरिटी वगैरह फॉलो नहीं कर रहे और लड़ाई झगड़े करते रहते थे। नियोफाइट का मतलब होता है जिसमें मतलब शुरू शुरू अभी भक्ति में ही आया है और उसको ज्यादा कुछ गंभीर नहीं है वो भक्ति में। यस, तो उससे तो बहुत ही अच्छी स्थिति थी अकेले रहकर शांति से काम करना। तो ये अभी बल्कि वो इस तरह से हार्ड वर्क करके अच्छे से काम कर पा रहे थे, अपने गुरु महाराज को सर्व कर पा रहे थे, तो ये उनके लिए प्रॉब्लम नहीं थी, वास्तविक प्रॉब्लम थी द कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अभी 10 मिनट और है। अकॉर्डिंग टू द शास्त्रास द करंट एज कलयुगा
would create continual degradation in society, and Abhay could see this evidenced every day in Delhi. Delhi, formerly known as Hastinapur, had been the ancient capital of King Yudhishthir, who 5,000 years before, under the patronage of Lord Krishna, had been the most opulent king in the world and whose citizens had been fully protected and provided for. Now, after 1,000 years of foreign subjugation, India was again independent and New Delhi was the capital. तो शास्त्रों के अकॉर्डिंग, शास्त्र में जो बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग, अभी जो कलयुग चल रहा है वह जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे और जो लोग हैं वो दानव प्रवृत्ति के होते जाएंगे। तो देखिए, इस बात को मैं स्वयं ही देख पा रही थी। जिन व्यक्तियों को मैं जानती थी, अभी भी जान रही हूँ, पहले जब मैं भक्ति में नहीं थी या स्कूल या कॉलेज वाले दिनों की बात की जाए, तब वो व्यक्ति काफी सही थे। मतलब मैं याद कर रही थी उन दिनों को कि जब मैं उन व्यक्तियों को जानती थी तब उनका बिहेवियर बहुत अच्छा रहता था, धार्मिक भी थे। लेकिन अब जैसे टाइम बीता तो अब तो वास्तव में समझ आ रहा है कि भक्ति वगैरह क्या है और क्या कैसा आचरण व्यक्ति को करना चाहिए। लेकिन अब टाइम बीतने के साथ में, क्योंकि अब उन व्यक्तियों की संगति गड़बड़ हुई, तो अब उनका जो आचरण है वो वैसा नहीं रह गया जैसे पहले था। क्या आप ऐसे लोगों को कभी जानते हैं? हो सकता है आपके घर में ही ऐसा हो। आपके घर में आप पहले जानते हो कि आपके जो भी कोई भी घर में जो रहते हैं वो बहुत सिंपल हैं, अच्छे हैं, पर अब आगे चलते चलते जैसे समय आगे बढ़ रहा है, तो क्योंकि लोग मॉडर्न हो रहे हैं, तो मॉडर्न सोसाइटी में लोग जिसको ज्यादा बहुत उत्कृष्ट मानते हैं, उसमें पढ़ने के चक्कर में अब ये भक्ति वक्ति उनको थोड़ा ओल्ड फैशन लगता है। नहीं, ये सब चीजें हमारे लिए नहीं। जैसे एक माता जी हैं, वो अभी जब मैं वृंदावन गई थी तो वो ट्रेन में ही मिल गई थी। ट्रेन में वो बैठी थी तो उतरने का ही टाइम हो रहा था, तो हम पहले ही खड़े हो गए थे उतरने से 10 मिनट पहले ऑलमोस्ट। तो हम सब चैंटिंग कर रहे थे, हमारे हाथ में बीट बैग था। तो वो जो माता जी थी वो भी वृंदावन को ही जा रही थी, पर वो पहली बार वृंदावन जा रही थी अपनी फैमिली के साथ में। तो हमें देखकर, हम थोड़ा लाउडली चैंटिंग कर रहे थे, एटलीस्ट मैं, तो देखकर वो भी हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम बैठे बैठे करने लग गई। उनको हरे कृष्णा महामंत्र पता भी नहीं था। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। मैं उनको देख रही थी, तो बस मुझे तो मौका मिलना था, मैं उनको कहने लगी, अरे वाह, आप भी हरे कृष्णा का चैंटिंग करते हैं? तो वो मुस्कुराने लग गई, बोले नहीं आप लोग कर रहे, तो मैंने सोचा मैं भी बैठी बैठी थोड़ा कर ही लेती हूँ, पर मुझे पता नहीं है, मैं तो ऐसे ही कर रही हूँ। तो बस मुझे मौका मिल गया, मैंने उनको वहां पर थोड़ा प्रीचिंग किया, उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया, लेकिन मेरा फोन खराब हो जाने के कारण उनका नंबर मिस हो गया था मुझसे। लेकिन आज उनका फिर से कॉल आया। अब होपफुली कल से वो सुबह जप में आएंगी, वहां से उन्होंने जपमाला वगैरह सब लिया। तो ये बात कहाँ से आई? हाँ, तो वो मतलब उनकी फैमिली वगैरह भी जो थी, उनके जो बच्चे हैं वो फॉरेन वगैरह में पढ़ते हैं, तो मुझे देखकर भी, मैं थोड़ा उनसे इंग्लिश में बात कर रही थी, तो कह रही थी आप बातचीत करने में तो पढ़े लिखे लग रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि हाँ भाई, पढ़ा लिखा दिखना तो बहुत जरूरी है, नहीं तो लोग सोचते क्या है कि हाँ ये भक्ति तो उन लोगों के लिए है जो बस कुछ करना नहीं जानते हैं, उनके लिए भक्ति, पर ऐसा नहीं है। इज इट नॉट? भक्ति सभी के लिए है। तो ये बात समझना चाहिए कि ठीक है, मॉडर्न सोसाइटी आगे बढ़ रही है, आगे समय बीत रहा है, लेकिन जो भक्ति है, मतलब मनुष्य जीवन का जो एकमात्र लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो हमेशा सेम ही रहेगा, चाहे से
सोसाइटी कितनी मॉडर्न ना क्यों ना हो जाए। तो जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे और ज्यादा डिग्रेड होगी सोसाइटी। जिन कामों में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए लोग उसी में प्रवृत्त होंगे। और अब है वास्तव में इस चीज को एज अ एविडेंस देख पा रहे थे हर दिन दिल्ली में, जहां पर वे रह रहे थे। दिल्ली जो हस्तिनापुर भी कहलाता है, वो जो महाराज युधिष्ठिर है उनका ही था वो एरिया। 5000 आज से 5000 पूर्व। और भगवान कृष्ण भी वहां पर, मतलब भगवान कृष्ण का भी रहा है उसमें रोल। भगवान कृष्ण भी मतलब 5000 साल पहले थे और इस तरह से सब साथ में ही थे। तो यस, भगवान कृष्ण के द्वारा वहां पर सब सुरक्षित थे और सब कुछ मतलब सुख सुविधाएं प्राप्त थी वहां पर। अब काफी हजार साल बीत जाने के बाद में ये जो फॉरेन सब्जुगेशन हुआ है, मतलब ये विदेश में मतलब लोग जो है इस तरह से बट गए हैं। इंडिया जो भारत है वो वापस से स्वतंत्र है और ये जो दिल्ली है ये भारत इंडिया की कैपिटल है। सब जानते इतनी जीके तो। Yet even in Abhay's relatively brief 60 years of experience, he had seen Indian culture, which is in his childhood had retained much of the original purity of the Vedic age degrade. Now he saw a society in which his countrymen were victimized by the propaganda that they could be happy in gross materialistic indulgence. बिल्कुल स्पष्ट चीज है ये कि अब है वो ऑलरेडी 60 वर्षों का अनुभव था। उन्होंने पूरा भारत का कैसा क्या कल्चर है देखा हुआ था पिछले 60 वर्षों में, बचपन से लेकर किस तरह से। आप खुद भी इस चीज को देखेंगे कि अभी के मुकाबले आपका पहले का जो टाइम था, एटलीस्ट माता जी अगर मैं आपकी बात करूं, आपके टाइम में भी जो लोग थे वो काफी धार्मिक तो हुआ करते थे एज कंपेयर टू नाउ भी की अगर बात की जाए तो स्पष्ट दिख रहा है कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है तो लोग और ज्यादा अधार्मिक होते जा रहे हैं। तो यही चीज अब है यहाँ पर बता रहे हैं। अब ऐसे मालूम चल रही है कि 60 वर्षों का उनके अनुभव से दिख रहा था उनके बचपन से कि किस तरह से जो लोग थे वो प्योरिटी फॉलो करते थे उनके जीवन में, लेकिन अब धीरे धीरे करते ही सारी चीजें डिग्रेड होती जा रही है। अब वो देख रहे थे कि कैसे जो लोग हैं वो शिकार हो रहे हैं किसके, इस प्रोपेगेंडा से कि हम सिर्फ ज्यादा से ज्यादा भौतिकतावाद में लिप्त होंगे, लीन होंगे तो ही हम सुखी हो सकते हैं। इसमें लोग भ्रमित हो रहे हैं, इसके शिकार बन रहे हैं। The British has introduced tea, tobacco, meat, ये एक पैराग्राफ पढ़ के हम रुकेंगे, meat and factories, and now even after independence these were a part of India's new way of life. Having driven away the British, the Indians were intimating Western ways, and India's leaders were deliberately ignoring the Vedic principles of God consciousness, the very treasures India was meant to distribute to the whole world. Abhay had seen how India had abandoned her spiritual heritage and gone running after the modernization of the West. But now, where was that material advancement? Were Indians any happier in their independence than they had been in British days? To Abhay, the overpopulated city was a hell of ruffians and fools. Although thousands of poor people were employed in the burgeoning steel mills and tire factories, their living conditions had worsened. देखिए क्या बताया जा रहा है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है
जिससे मुझे काफी अच्छा आइडिया भी एक बार आया था, आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि जो ब्रिटिश लोग हैं, विदेशी लोग, उन्होंने चाय इंट्रोड्यूस की है। आपको पता है ये जो चाय है, जिसके लोग इतने आदी हैं, ये विदेश से आई है वास्तव में। तो अब जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है कि भाई तुम तो हरे कृष्णा वाले हो, तुम तो, देखिए सच में आप यकीन नहीं करेंगे, जो लोग हरे कृष्णा करते हैं उनको लगता है दैट दे आर फॉलोइंग फॉरेनर्स। कितनी मूर्खता है ना ये। वो ये नहीं समझ रहे दैट फॉरेनर्स आर फॉलोइंग इंडियंस। मतलब फॉरेन, कोई भी फॉरेनर इंडियन नहीं है, पर ये बात तो है ही ना कि पाश्चात्य देशों में लोग बिल्कुल ही अनिश्वरवादी हैं, जो भक्ति नहीं कर रहे हैं अभी भी। तो ये वास्तव में भारत से तो आई है, ये जो भी संस्कृति वगैरह है, भगवान का भजन करना चाहिए। तो एक कोई व्यक्ति थे, वो कुछ अभी क्या आया था, फागुन का महीना था, तो वो कुछ फाग वगैरह करवा रहे थे। तो मैंने उनको कहा था कि आप हरे कृष्णा की कीर्तन क्यों नहीं कराते, मैं हरे कृष्णा पार्टी बुलाती हूँ, आपके कुछ चार्जेस भी नहीं लगेंगे, वो फ्री में करके जाएंगे। तो कहने लगे अच्छा, पर वो गाएंगे क्या, हिंदी में ही गाएंगे ना। तो मैंने कहा हिंदी में गाएंगे का मतलब क्या है। तो उनको लग रहा था कि हरे कृष्णा मतलब अंग्रेजी लोग, अंग्रेजी मंदिर भी करते रहते हैं लोग, तो उनको इस तरह से लग रहा था। सो यस, अगर लोग इस तरह से कहते हैं कि नहीं तुम तो फॉरेनर्स को फॉलो करते हो, तो वो जो भगवान है, इस्कॉन के भगवान तो विदेशियों के भगवान है, ऐसा लोग कहते हैं, मुझे खुद को कहा है, इस वजह से मैं सारी चीजें बता रही हूँ। तो उनको कहो तुम्हें पता है तुम ये जो चाय पी रहे हो ये कहाँ से आई है। पहली बात तो हरे कृष्णा ऐसा है नहीं कि फॉरेन से आया है, पर फिर भी अगर आपका मानना ऐसा है, आप ये जो चाय 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 करते रहते हो, पता है कहाँ से आई है, ये विदेश से आई है। तो तुम चाय नहीं छोड़ रहे हो, तो फिर हम हरे कृष्णा करना क्यों छोड़े। इस तरह से उनको तर्क दिया जा सकता है कि तुम भी तो विदेशों को फॉलो कर रहे हो, चाय पी रहे हो, ये चाय कोई भारत में थोड़ी ना बनी है, ये विदेश से तो आई है। इस पर वो कुछ बोलेंगे नहीं। कुछ लोग चाय के इतने आदी होते हैं, वो खाना नहीं खाएंगे पर उनसे चाय ही नहीं छूटेगी। एक व्यक्ति एक बार घर पर आए थे, तो उनसे पूछा गया आप चाय पियेंगे, तो है हाँ चाय के तो भाई हम दास हैं। मैं उनको देख रही थी, सच में चाय के दास हैं, अरे भाई कृष्ण के दास बनो। लोग कुछ भी कहते हैं। तो इस तरह से यस, जो चाय है, तंबाकू, ये मीट वगैरह, गौ हत्या, जो भी मांसाहार, ये सब कुछ जो चीजें नहीं करनी होती है, सब कुछ विदेश से आ रहा है। फैक्ट्रीज, ये सब कुछ जंक फूड वगैरह जो पैकेट का खाना आजकल लोग खाते हैं, सब कुछ विदेश से आ रहा है। और अब ये लोगों के, जो भारत में भारतीय लोग हैं, उनके लिए इट हैज बिकम अ न्यू वे ऑफ लाइफ, मॉडर्न लाइफ जिसे कहते हैं। तो जो भारतीय लोग हैं वो इस तरह से वेस्ट को फॉलो कर रहे हैं, उसकी तरफ इंक्लाइन हो रहे हैं। यहाँ तक कि जो भारत के लीडर्स थे वो भी भगवान के विषय में कुछ कहना, गॉड कॉन्शियसनेस के जो प्रिंसिपल्स हैं, वैदिक प्रिंसिपल्स, उसको वो सब इग्नोर करते थे। उसके कारण ही इस तरह से जो लोग हैं वो अनिश्वरवादी बनते जा रहे हैं। वह भारत जो बहुत ही ज्यादा एक अनमोल रत्न माना जाता था पूरे विश्व का, जो स्पिरिचुअल कंट्री मानी जाती थी, अभी भी है स्पिरिचुअल, पर आप देखेंगे ये टाइम के साथ में कम होता जा रहा है। सो यस, अभय ने ये सब देखा है कि कैसे जो भारत है वो उसका ये जो आध्यात्मिकता है, इसको छोड़कर ये जो वेस्टर्न कल्चर है, मॉडर्नाइजेशन, इसकी तरफ भाग रहा है। अभी भी आप देख रहे हैं, बिल्कुल ही सच बात है, कैसे लोग फॉरेन के पीछे भाग रहे हैं, पढ़ाई लिखाई भी वहां करना चाहते हैं, सेटल भी वहीं होना चाहते हैं।
लेकिन ये जो मटेरियल एडवांसमेंट है ये है कहाँ? देखिए, हमने हमारे पिछले चैप्टर्स में देखा था जहां पे बताया जा रहा था कि जो लोग हैं स्वतंत्र नहीं थे, जो ब्रिटिशर्स थे उनके कारण बंधे हुए थे, लेकिन तब भी स्वतंत्रता ना होने के बावजूद भी जो लोग थे, दे वर टॉलरेंट एंड दे वर हैप्पी। ये देखिए सेम बात यहां बताई जा रही है। वर इंडियंस एनी हैप्पियर इन देयर इंडिपेंडेंस देन दे हैड बीन इन ब्रिटिश डेज? जब इस तरह से ब्रिटिश जो लोग थे, इस तरह से वो कब्जा जमाए हुए थे, जब लोग जिस तरह से सुखी थे, क्या स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद में उस तरह से सुखी हो पाए हैं? मतलब ये बात नहीं कही जा रही कि बद्ध होने के कारण वे सुखी थे। उस समय में आध्यात्मिकता की तरफ ज्यादा लोगों का झुकाव था, इस वजह से वे सुखी थे, ये बात यहां बताई जा रही है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद में अब जो लोग हैं वो वेस्टर्नाइज्ड हो रहे हैं। तो अभय के लिए जो शहर थे देवर ओवर पॉपुलेटेड, जनता बढ़ती जा रही है, एंड इट वॉज अ हेल ऑफ फूल्स। गरीब लोग एम्प्लॉयड थे, उनके पास में काम धंधा था, जो भी वो फैक्ट्रीज वगैरह में काम कर रहे थे, लेकिन उनकी जो लिविंग कंडीशंस थी वो बहुत ही दयनीय हो रही थी। फैक्ट्रीज वगैरह में किस तरह से मशीन की तरह लोग काम करते हैं, ये बात बताई जा रही है। ठीक है, अब आगे का जो डिस्कशन है विल कंटिन्यू इट टुमारो इफ कृष्णा इज विलिंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद।